तो पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे परब्रह्म परमेश्वर के 4 पाद हैं, उन्होंने बतलाया 4 हिस्से हैं। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था। वेदों में भी आता है पादोश्च त्रिधा भूतानि त्रिपादस्यः मृत्युंदेवी। मतलब एक अंश से परब्रह्म परमेश्वर पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, यानी बनाते हैं, पालते हैं, पोषण करते हैं, संहार करते हैं। और जो 3 जो हिस्से हैं परमात्मा के, वे अमृत स्वरूप हैं। वैसे ही जो ओम है, आ उमा 3 अक्षर हैं, तीनों के विषय में वह बतला रहे थे। तो बतलाया जिस प्रकार से हमारे शरीर की स्थिति 3 है। स्थूल शरीर है, जो शरीर दिखलाई दे रहा है, यह क्या है? स्थूल शरीर। इसके अंदर जो बैठा हुआ वह क्या है? सूक्ष्म शरीर, जहाँ पर ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय काम करती हैं। और एक है कारण शरीर, जहाँ पर हम सो जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता हम कहाँ पर पड़े हुए। उसी प्रकार से बतलाया गया कि वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ परब्रह्म परमेश्वर के 3 नाम बतलाए कि वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ। वैश्वानर क्या है? समझो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर क्या है? वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वर का नाम समझो। सूक्ष्म शरीर क्या है? तेजस। और प्राज्ञ क्या है? कारण शरीर। वैसे आ, उ और मा 3 जो अक्षर हैं, तीनों को इन तीनों में ही बांट देना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम यही बात कर रहे थे। वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, जैसा पहले भी पढ़ा है। सभी प्राणियों के अंदर है, यह पहले भी हम जान चुके हैं। इसी विषय में अब आगे जो बात बतला रहे हैं, चौथा जो हिस्सा है परब्रह्म परमेश्वर का कैसा है, इसको देखिए क्या ऋषि ने क्या है। नान्तः प्रज्ञम 7वां मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। नान्तः प्रज्ञम न हि बहिश्च प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यहसारम प्रपंचोपसनम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यति स आत्मा स विज्ञेयः। यह जो मंत्र है, इसको हम ध्यान से सुने तो इसमें क्या कहते हैं? ना अंतः प्रज्ञम। ना माने नहीं, अंतः अंदर रहने वाला, प्रज्ञम वह परब्रह्म परमेश्वर अंदर रहने वाला भी नहीं है। वह अंदर भी नहीं रहता, बाहर भी नहीं रहता। उपनिषद क्या कहता है? वह परमेश्वर अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। उभयतः दोनों अंदर और बाहर के बीच की जो बात है, वहां भी वह नहीं है। इस मंत्र को बड़ा गहरा मंत्र है, ध्यान से हमको समझना होगा। ना अंतः प्रज्ञम, वह परब्रह्म परमेश्वर जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसको सभी जीव जानने की इच्छा रखते हैं, अंतः प्रज्ञम वह अंदर भी नहीं है। और ना बहिष्ठ प्रज्ञम, ना बाहर की तेज वाला है, ना अंदर ज्ञान वाला है, ना ही वह बाहर के ज्ञान वाला है। तो उसको हम कहाँ ढूंढें? उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यानी उसको अंदर भी नहीं ढूंढा जा सकता। सीधे शब्दों में यदि कहें तो क्या है? उस परब्रह्म परमेश्वर को जो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, पहले कहा गया, उस परमात्मा को अंदर भी नहीं जान सकते। बहिष्प्रज्ञ न वह बाहर की तरफ ही जाना जा सकता है। और उसके बीच में ना उभयतः प्रज्ञम,
उभयत यानी दोनों के बीच में। कहाँ दोनों? अंदर और बाहर। अंदर के और बाहर के बीच की जो वस्तु है, जो जगह है, वहाँ भी उससे नहीं जाना जा सकता। यदि किसी को कहें कि परमात्मा मकान के अंदर है, वहाँ भी नहीं है। परमात्मा मकान के बाहर है, वहाँ पर भी नहीं है। चलो अंदर बाहर नहीं तो दरवाजे पर होगा, वहाँ पर भी नहीं है। दोनों के बीच में तो दरवाजा ही बचा, तो कहते ना उभयतः, वह दोनों के बीच में भी नहीं है। इतना ही नहीं, ना प्रज्ञान घनम। प्रज्ञान घन क्या होता? बहुत ही आनंद। परब्रह्म परमेश्वर का जो नाम है क्या है? प्रज्ञान घन। वह आनंद स्वरूप है परम ब्रह्म परमेश्वर। आनंद स्वरूप क्या होता है? जहां पर हमें किसी भी वस्तु का कोई आभास ना रहे, इतने हम प्रसन्न हो जाएं, इतने आनंद में हो जाएं, जहां पर हमको किसी भी वस्तु का थोड़ा भी अनुभव नहीं होता, वह क्या है? प्रज्ञान घन। वह परब्रह्म परमेश्वर आनंद स्वरूप है। परंतु यहां क्या कहते हैं? ना प्रज्ञान घनम। वह ना प्रज्ञान घन है, यानी बहुत ही बुद्धि के द्वारा, बहुत ज्ञान के द्वारा, बहुत आनंद के द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। तो फिर क्या है? ना उभयतः, ना प्रज्ञम। ना प्रज्ञम, ना नहीं, प्रज्ञम माने जानने योग्य। अब एक तरफ तो ऋषि कहते हैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर को समझो, उसके जानने के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ ऋषि कहता है उसको तुम जानोगे कैसे? जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, दोनों के बीच में भी नहीं है। ना प्रज्ञानम, उसको जाना ही नहीं जा सकता। जब जाना ही नहीं जा सकता, फिर ना अप्रज्ञम। ना अप्रज्ञम, अगले शब्द में क्या कहते हैं? वह ना अप्रज्ञम, जानने योग्य भी नहीं है। अब जानने योग्य भी नहीं है, जाना भी नहीं जा सकता, तो फिर क्या करना? फिर तो जैसे हम हैं ऐसे रहो। यदि ऋषि कहता है वह परब्रह्म परमेश्वर ना अप्रज्ञम, ना प्रज्ञम, वह जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य कोई वस्तु ना हो तो फिर तो सीधा सा मतलब उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। हम किसके विषय में विचार करते हैं, सोचते हैं? जिसको जाना जा सकता। यदि जिसको जाना ही नहीं जा सकता तो उसके विषय में क्या सोचना, क्या विचार करना है? और फिर अगले में कहते हैं ना अदृष्टम, देखा भी नहीं जा सकता। दृष्ट क्या है? देखना, और अदृष्ट देखा भी नहीं जा सकता। उसे जाना भी नहीं जा सकता, अदृष्टम, उसे देखा भी नहीं जा सकता। अव्यवहार्यम, अव्यवहार्यम, व्यवहार में यानी लोकाचार में भी उसे नहीं लाया जा सकता। वह परब्रह्म परमेश्वर को हम किसी व्यवहार या लोकाचार या काम में या कार्य में उसको नहीं ला सकते। और संसार में क्या है कि व्यवहार एक चलता है। पुत्र है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, परिवार है, संबंधी है, मित्र है, यह क्या व्यवहार है ना। पर ऋषि कहते हैं अब व्यवहार्यम, वह व्यवहार में भी नहीं लाया जा सकता। फिर क्या होगा? अग्राह्यम। अब जब अदृष्ट है, पहले कहा उसे देखा ही नहीं जा सकता, तो अग्राही तो अपने आप होगा, पकड़ा भी नहीं जा सकता। ग्राही क्या होता? पकड़ना। और अग्राही क्या है? उसे पकड़ा भी ना जा सकता। क्योंकि ऋषि ने जब बोल दिया कि वह देखा नहीं जा सकता, व्यवहार में उसको ला नहीं सकते, उसके ज्ञान को जाना नहीं जा सकता और जानने योग्य भी नहीं है, जब ऐसा है तो फिर क्या है? अग्राह्यम, फिर तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। तभी हम किसी वस्तु को पकड़ेंगे जब सामने कुछ दिखलाई देगा। जब हमको सामने कुछ दिखलाई नहीं दे रहा तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे? अग्राह्यम, वह पकड़ा भी नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं, आगे में क्या कहते हैं? अलक्षणम। अलक्षणम, लक्षण से वह रहित है। लक्षण क्या होता है? किसी भी प्रकार का चिन्ह, यह टेढ़ा है, मेढ़ा है, सीधा है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, ऐसा कोई लक्षण नहीं। यदि किसी बच्चे को अध्यापक टीचर समझाता है कि किसी उदाहरण देकर के ही समझाएगा। उदाहरण किसका देगा? जो उसके बराबर का होगा, तुल्य जो होगा उसके बराबर का होगा, समता का होगा, उसी का उदाहरण दिया जा सकता। परंतु यहां पर क्या कहते हैं? अलक्षणम, उसका कोई निशान नहीं, कोई चिन्ह नहीं, चिन्ह से वह रहित है।
अब जो चिन्ह से रहित है उसके विषय में कैसे कहा जाए? अचिंत्यम। फिर क्या है? चिंतन से वह रहित है। वह परब्रह्म परमेश्वर चिंतन से रहित है, उसे जाना नहीं जा सकता, जानने योग्य वह नहीं है, लक्षण से चिन्ह से रहित है, पकड़ा नहीं जा सकता और उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अचिंतम, चिंतन नहीं किया जा सकता, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। अगले में क्या कहते हैं? अव्यपदेशम। अव्यपदेशम यानी उपदेश नहीं दिया जा सकता। उसके विषय में कोई कहे, उपदेश देने लगे, बतलाने लगे, क्या उसके विषय में कोई उपदेश नहीं दिया जा सकता। परब्रह्म परमेश्वर के विषय में किसी को कहो कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए तुम उसके विषय में कुछ उपदेश दो, क्या उपदेश देंगे? उसके विषय में कुछ उपदेश भी नहीं दिया जा सकता। और अगले में और भी क्या करें? एकात्म प्रत्यय सारम। फिर है क्या? एकात्म प्रत्यय सारम, सिर्फ एकमात्र आत्मा का ही वह क्या है? सार है। हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर कुछ है जो समस्त संसार को चला रहा है। जैसे हमारे शरीर को आत्मा चला रही है। आत्मा के विषय में हम कहें इसको पकड़ लें, इसको देख लें, इसको जान लें, इसको व्यवहार में लेकर के आएं, हम आत्मा को क्या लेकर के आएंगे? और उसको हम यदि देखने की जीवन में इच्छा करें, क्या हम आत्मा को अंदर देख पाएंगे? जिस प्रकार से हम आत्मा को देख नहीं सकते, व्यवहार में ला नहीं सकते, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, तो क्या है? एकात्म प्रत्यय सारम। सिर्फ क्या है? वह प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? जैसे शरीर को चलाने के लिए आत्मा है, वैसे ही इस संसार को चलाने वाला परब्रह्म परमेश्वर प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जैसे हमारा शरीर प्रमाण, हम सामने हैं, सभी के सामने बैठे हुए हैं, इसको चलाने वाली कोई वस्तु है, उसे क्या कहते हैं? आत्मा। वह क्या प्रमाण है। किसी को कहो कि जिस शरीर से हम चल रहे हैं, इस शरीर ने क्या उसके विषय में अनुभव किया है? कहेगा नहीं किया। दिन रात हमारे साथ में रहने वाली जो वस्तु है, हम उसके विषय में कभी अनुभव नहीं करते, उसके विषय में कभी हम सोचते भी नहीं, देख भी नहीं सकते, उसके विषय में हम कभी व्यवहार में लेकर के आए, ऐसा भी नहीं करते। व्यवहारिक वस्तु होती, इस आत्मा को निकालते हम अपनी इच्छा से दूसरी जगह पर डाल देते। व्यवहारिक वस्तु होती तो हम इस आत्मा को जाने ही नहीं देते, पकड़ करके बैठे रहते। फिर हम थोड़े ये कह सकते थे कि तुमको ये जाना पड़ेगा, फिर हम उसको क्या है? पकड़ कर रखते। परंतु क्या है? अग्राह्यम, उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता, वह अग्राह्य है। इसलिए कहते हैं एकात्म प्रत्यय सारम। एकमात्र आत्मा को प्रतीत करने वाली जो इस प्रकार शरीर को हम अनुभव करते हैं, वैसे ही इस संसार को समस्त लोगों को चराने वाला परब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा अनुभव किया जा सकता है। फिर वह कैसा है? उसके बाद में कहते हैं, उसके बाद में कैसा होगा? प्रपंच उपशमनम। प्रपंच क्या होता है? दिखावा, नाटक, जो है नहीं हम उससे कर रहे हैं। वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है? प्रपंच उपशमनम। वहां पर किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है, असत्य नहीं है, वहां पर सत्य है। प्रपंच में क्या होता है? आदमी झूठ बोलता है, आडंबर में जाता है, जो वस्तु नहीं है उसे दिखाने की इच्छा करता है, जो अपने पास नहीं है उसे बतलाने की इच्छा करता है। प्रपंच में यही होता है ना। परंतु परब्रह्म परमेश्वर क्या है? प्रपंच से रहित है, आडंबर से रहित है, उसके पास में असत्य नहीं, सत्य है उसके पास में। और उसके बाद में क्या है? प्रपंच उपशमनम। उस परब्रह्म परमेश्वर के पास प्रपंच का हमेशा अभाव है, तो अभाव होगा तो क्या होगा? शांतम शिवम। वह सदैव शांत है परम ब्रह्म परमेश्वर। शांत होने के साथ साथ क्या है? शिवम, कल्याणकारी है। शिव क्या होता है? कल्याणकारी।
शांत होने के बाद भी वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? शिवम, कल्याणकारी है। और कल्याणकारी होते हुए अद्वैतम, वहां पर दो नहीं है, अद्वैत एक ही है। उस परब्रह्म परमेश्वर को हम दो भागों में नहीं बांट सकते। जैसे मैं पिछले हफ्ते भी आपसे निवेदन कर रहा था, एक हमारे यहाँ पर अद्वैतवाद है, एक द्वैतवाद है। अद्वैत में क्या है? जो परब्रह्म परमेश्वर है उसी का मैं अंश हूँ, उसी का मैं रूप हूँ। उस परब्रह्म परमेश्वर में और मुझ में इतना ही भेद है, वह परब्रह्म परमेश्वर महान अग्नि की तरह है और मैं एक चिंगारी की तरह। जैसे अग्नि के अंदर से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं और उन चिंगारियों को अग्नि से हम अलग नहीं कर सकते, वैसे ही कहते हैं वह परब्रह्म परमेश्वर से हम अलग नहीं हैं। वह क्या? अद्वैतवाद। और दूसरा क्या है? द्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर विशाल है, मैं एक छोटा हूं। वहां पर द्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या है? भक्ति होती है। अद्वैतवाद में क्या है? ज्ञान होता है। ज्ञानी क्या है? वह अपने आप को उस परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ लेता है। और भक्ति में क्या होता है? मैं सेवक हूं, वह मेरा स्वामी है। वहां पर थोड़ा भेद है। वहां पर कितना भेद है? एक ऊपर बैठा हुआ है, एक उसके नीचे बैठा हुआ है। एक का आसन ऊपर है, एक का आसन नीचे है। वह द्वैत है। अद्वैत में क्या है? जहां पर यह परब्रह्म परमेश्वर बैठा हुआ है, मैं इसके साथ में आकर के लिप्त हो गया हूं, मिल गया हूं, मैं इससे अलग नहीं। अद्वैत में क्या होता है? जिस प्रकार नदियां जो हैं समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से एक पानी के अंदर एक चम्मच यदि हम नमक का डाल दें और उस नमक को हम फिर अलग करना चाहें, पानी से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही कहते हैं अद्वैतवाद में मैं और वह परब्रह्म परमेश्वर अलग नहीं है। जैसे नमक जल के अंदर समाहित हो जाता है और फिर हम उस जल में से नमक को अलग करना चाहें, कर नहीं सकते, वैसे ही कहते हैं अद्वैतम, वह अद्वैत है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, यहाँ पर कहते हैं। और उसके बाद क्या है? चतुर्थम, वही उसका चौथा हिस्सा। कौन सा चौथा हिस्सा? जो कल्याणकारी है, अद्वैत है, शांत है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसको हम जान नहीं सकते और जहां पर हम पहुंच नहीं सकते, वह क्या है? परब्रह्म परमेश्वर का चतुर्थ भाग है। मन्यन्ते, ऐसा कौन मानते हैं? जिनको ब्रह्म ज्ञान की अनुभव हो गया। सह आत्मा सह विज्ञ है, कहते ऋषि कहते हैं वही आत्मा है, वही परमात्मा है और उसी को जानना चाहिए। पहले उसने कहा उसे जाना नहीं जा सकता, फिर कहते हैं उसको जानना होगा। क्या कैसे जाना हो? विज्ञ है, वह जानने योग्य। अंत में क्या करें? विज्ञ है, जानने योग्य। कहने का भाव है कि यदि हम उस परब्रह्म परमेश्वर को ऊपर ऊपर से जानना चाहें या किसी की कृपा से सोचे हमें कोई दूसरा समझ करके पकड़ा देगा, ऐसा नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर ऐसी कोई वस्तु नहीं है किसी ने जाना और हमारी बुद्धि में उसने थोप दिया। शास्त्र उपनिषद कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को ना शास्त्र आपको समझा सकते हैं, ना कोई ऋषि समझा सकता है, ना गुरु समझा सकता है, ना माता पिता समझा सकते हैं। आपको अपने आप ही उसे समझना होगा, जानना होगा। सह विज्ञ है, क्योंकि वह जानने योग्य है। ऐसा परमात्मा नहीं है एक परिवार में एक ने जान लिया तो बाकी अपने आप जान जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। उसको चतुर्थ स्वरूप है। तो अगले में कहते हैं सह अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार अधिमात्रा पादा मात्रा मात्राश्च अकार उकार मकारति। जैसा पहले निवेदन किया था, ओम में क्या है? तीन ही तो अक्षर है, आ उ और मा। तो आ उ मा के विषय में कहते हैं सह, जैसे परब्रह्म परमेश्वर के चार भाग हैं बतलाया, वैसे ही ओम के भी कहते हैं चार भाग हैं। अयम आत्मा, यह जो परमात्मा है क्या है? अध्यक्षरम। उस ओम के विषय में बतला रहे हैं। अधि अक्षरम, क्या है अक्षर? ओम। ओम क्या है? अधिमात्रम, तीन मात्रा वाला है। तीन मात्रा कौन कौन सी है? आ उ और मा।
आ उ मा जब तीनों इकट्ठे हो जाएं तब क्या होता है, ओम बन जाता है। और यदि तीनों को ना जोड़ा जाए तो अलग अलग रहते हैं। तीनों के जुड़ जाने से आ उ और माँ के जुड़ जाने से क्या है, ओम बन जाता है। वह क्या है, ओंकार। वही ओंकार है। तीन मात्रा है, इति मात्रा पादा है। संस्कृत में क्या कहते हैं, तीन मात्राएं हैं इसमें, तीन इसके पाद हैं। पादा मात्रा, तीन ही इसकी मात्राएं, आ उ और माँ, तीनों को मिलने से क्या है, यह ओम बनता है। अब इसके विषय में जैसे ब्रह्म के विषय में बतलाया जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, वैसे ही उसके विषय में बतलाया कि अंतिम क्या अवस्था क्या है, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में क्या होता है, जहाँ पर पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं जागृत, अगले मंत्र में कहते हैं जागृत स्थान वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्ते आदिमत्वात् वाप्नोति यह वही सर्वान् कामान् दिश्य भवति यह एवं वेदः। कहते हैं जो प्रथम पहली जो मात्रा है क्या है, वह आ जो शब्द है, कोई भी हम बोलते हैं तो ऐसा कोई शब्द नहीं है संस्कृत में जिसमें आ की आवाज ना आती हो। कुछ भी बोलिए आ की आवाज जरूर आएगी। जैसे रमन है, रमन के साथ रा के साथ आ की आवाज आती है ना, माँ में भी आएगी, ना में भी आएगी, सभी में आएगी। आ के बिना कोई भी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था, मैं अक्षरों में कौन हूं, आ हूं, अकारो हम। जिस प्रकार आ के बिना कोई भी अक्षर पूरा नहीं होता, प्रथम अक्षर क्या है, आ, क्यों, उसके बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। मात्रा अकार, पहली जो मात्रा वह क्या है, आ है। और उसके बाद आदि मत्वात, आदि माने सबसे पहले, आदि क्या है, जो सबसे पहले होता है। मत्वात माने होने के कारण, सबसे पहले होने के कारण क्या है, जागृत स्थान। जग जिस प्रकार से ये जो शरीर है, इस शरीर को हम देखते हैं, शरीर दिखलाई क्या देता, हमारा शरीर, और अंदर रहने वाली जो वस्तु है वो तो दिखलाई नहीं देती। वैसे ही कहते हैं जो जागृत जो स्थान है ओंकार का, जो सबसे पहली मात्रा वह क्या है, आ है। और वैश्वानर, वैश्वानर नाम का इसको पहला, जिस प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर के विषय में कहा वैश्वानर तेजस, दूसरा उसका क्या स्वरूप था, तेज, पहला था वैश्वानर। वैसे ही कहते हैं ये आ क्या है, वैश्वानर के समान इसे समझना चाहिए। समस्त भोगों की आपते सर्वान कामान आपनोति, सभी भोगों की मनुष्य जो है कामना करता हुआ सुख का अनुभव करता है। सुख का अनुभव हम कैसे करेंगे, भोगों से नहीं कर सकते। भोगों की प्रति हमारी जो वासना है, कामना है, इच्छा है, उनसे जब अलग होने लगती हैं तब क्या है, समस्त भोगों के सुखों का अनुभव करते हैं। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे बहुत बड़े फल इकट्ठे करके एक टोकरे में रख दिए जाएं, एक बर्तन में रख दिए जाएं, उसमें सभी फल डाल दो। उन सभी फलों को देख करके क्या खाने की इच्छा होती है? उनको देखने से क्या है, व्यक्ति तृप्त हो जाता है। क्यों तृप्त हो जाता है? उसके पास में है। जब उसके पास में जो वस्तु होती है वह खाता नहीं है, तृप्त हो जाता है। बहुत सी मिठाइयों को इकट्ठा करके रख दें, क्या उनको वह खाता है? देखेगा और उसको तृप्त हो जाएगा, क्यों? उसके पास में है, और खाएगा नहीं। वैसे ही कहते हैं भोग हैं, भोग समस्त भोगों को देखते हुए ज्ञानी लोग क्या है, वह तृप्त हो जाते हैं, उनसे वह दूर हो जाते हैं। इसमें बतलाया गया जो ओंकार है, आ जो शब्द है वह परब्रह्म परमेश्वर का वैश्वानर की तरह है। जैसे शरीर हमारा दिखलाई दे रहा है, वैसे ही कहते हैं आ जो है उसमें ओंकार में आस दिखलाई देता, जुड़ा हुआ है। बिना आ के क्या है, ओम पूरा नहीं हो सकता।
ओम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आ की आवश्यकता है। और उसके बाद स्वप्न तेजसः ओकारः। तेजस क्या है? जैसे अंदर रहने वाली सूक्ष्म शरीर को क्या कहा था? तेजस है। जहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, वह क्या है? तेजस है। वैसे ही कहते हैं ऊ जो है, दूसरा अक्षर क्या है? ऊ। ओम के बीच में जो ऊ है वह क्या है? तेजस है। तेजस है। और यह तेजस क्या है? उत्कर्षात्, ऊपर को उठी हुई है। आज हम बोलते हैं, आज जब बोले तो क्या होता? मुंह पूरा खुलता है। ऊ बोलते हैं तो थोड़ा सा बीच में रह जाता है, ऊपर को उठ जाता है। और मां बोलते हैं तो क्या? बंद हो जाता है। आ कहने से मुंह खुलता है, ऊ कहने से बीच में आता है, और मां कहने से क्या है? बंद हो जाता है। ऐसे ही समझो, ऊ जो है उत्कृष्ट है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। हम अपने जीवन में पहले विषयों की तरफ जाते हैं, ऊ उन विषयों से ऊपर उठते हैं, मां उन विषयों को हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना? मां जैसे मुंह बंद हो जाता है, वैसे ही विषय क्या होते हैं? अंत में समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो कहते द्वितीय जो ऊ जो शब्द है, यह क्या? ऊपर को उठा हुआ है। ऊ बोलते हैं थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ, उत्कर्षात्, ऊपर को उठा है। और वह उभयातात्, और दूसरा क्या? उभयात, दोनों के बीच में, आ के बीच में और मां के बीच में। मां और आ के बीच में क्या है? ऊ है। दोनों के बीच में उभयत्वात्, यह दोनों के बीच में, आ के बीच में भी है और मां के बीच में भी है। स्वप्न स्थान, यह कहते स्वप्न के स्थान की तरह है। जैसे हम रात्रि को सो जाते हैं, सो जाने के बाद में हमें अपने शरीर की अच्छी तरह सुध नहीं रहती। स्वप्न अवस्था में ना हमें शरीर का पता होता है और ना ही हम कारण शरीर में हैं, आनंद में भी नहीं है। स्वप्न की जैसी स्थिति है, शरीर की स्थिति स्वप्न में जिस प्रकार से होती है, वैसे कहते हैं ऊ जो है स्वप्न अवस्था की तरह है। स्वप्न तेजसः, इसको परमात्मा का क्या है? तेजस नाम का दूसरा पास समझो। जिस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के अंदर, दूसरी तरह से समझें, सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। जिस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के अंदर वह होते हैं, वैसे ही कहते ऊ है। और तेजस नाम का इसको जानो। सह एव ज्ञान संतति, वह जो ऊ जो है वह क्या है? ज्ञानम संतति, ज्ञान की तरफ क्या? उत्कर्षति, उन्नत करता है। द्वितीय जो हमारी अवस्था है वह क्या है? ज्ञान की तरफ हमको उन्नत करती है, लेकर के जाती है। समानः भवति, वह ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए वह तैयार हो जाता है। सबसे पहली बात क्या है कि हमें किसी वस्तु को जानने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जब हम तैयार हो जाएंगे तब क्या है? दूसरा, ज्ञान की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। जब तक हम तैयार ही नहीं होंगे तब तक ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ेंगे? उदाहरण के रूप में समझें, हम उपनिषद को पढ़ने के लिए पहले तैयार हुए और उसके बाद में क्या? उसका अध्ययन प्रारंभ किया। जब अध्ययन प्रारंभ किया तो ज्ञान होने लगा। जब हम तैयारी नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? यदि हम किसी भी उपनिषद को खोल के एक पेज को पढ़ने लग जाएं, क्या हम समझ पाएंगे? समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए प्रारंभ होना जरूरी है। जैसे ओम के लिए आ होना जरूरी है, ऊ बीच की अवस्था आनी जरूरी है, अंतिम अवस्था आनी जरूरी है। वैसे ही कहते हैं कि उस किसी भी वस्तु को जानने के लिए ज्ञानम संतति, ज्ञान की तरफ व्यक्ति बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब वह प्रयास करने अपने जीवन में लगता है। जब ज्ञान की तरफ बढ़ जाता तब क्या होगा? अस्य कुले अब्रह्मवितः, माने उसके कुल में, उसके परिवार में अब्रह्मवितः, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा वाले बहुत से लोग हो जाते हैं। यह तो स्वाभाविक है। यदि किसी परंपरा में, किसी के वंश में एक व्यक्ति भक्त होगा, दानी होगा, ज्ञानी होगा, परिश्रमी होगा,
वैसे ही दूसरे परिवार के लोग भी करने लग जाते हैं। क्यों? कि उसको देख करके वह उनके अंदर वह गुण आने लग जाता है। ना कहते हैं ब्रह्म परमेश्वर को जानने की इच्छा करने वाले हो जाते हैं, और यदि नहीं होगा ना ही भवती, यदि इच्छा नहीं होगी तो उसको हम नहीं जान सकते। तो वह दूसरा ऊ जो है परब्रह्म परमेश्वर का, वो उत्कृष्ट मतलब ऊपर की तरफ हमें उठ करके लेकर के जाता है। तीसरा क्या है? माँ। माँ में क्या होता है? मुख बंद हो जाता है, वहाँ पर समस्त वासनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, हमारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। हम वहाँ पर जन्म लेने की इच्छा भी नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं। मुख क्या है? जो मरने से भयभीत होगा वही जन्म से डरेगा, और जो जन्म से कौन डरता है? जो मृत्यु से भयभीत होता है। जो मृत्यु से नहीं डर रहा वह जन्म की इच्छा भी नहीं रख रहा। वह जानता है मरने के बाद यदि जन्म होता है तो उसका स्वाभाविक धर्म है। मरने के बाद में यदि जन्म होता है तो मेरा यह स्वाभाविक धर्म होगा, मैं उससे लिप्त नहीं हूँगा, वह ऐसे जानता है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, श्रीमद् भागवत में क्या है कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा वह अपने परिवार को छोड़ करके खेतों में जाकर के तपस्या करता है। और किस लिए तपस्या करता है? कि मुझे उस पर ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचना है। यदि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, शरीर से छोटा हूँ या बड़ा हूँ, यह क्या है? मेरा शरीर का गुण है, मेरे कर्मों का आधार है। परंतु मेरा जो स्वाभाविक जो गुण है, स्वाभाविक गुण क्या है? ब्रह्म परमेश्वर को जानना, उसके लिए वह प्रयास करता है। तो सुप्तः स्थानम प्राज्ञः मकारः तृतीय मात्रा मितेर्पिते वह मिनोति हा वा इदम सर्वम अपितश्च भवति एवं वेद। तीसरी मात्रा क्या है? ओम की माँ है। तीसरी मात्रा क्या है? ओम की माँ है। माँ मिते, मित कहते हैं नापना, किसी चीज को मापना। मित क्या है? किसी भी वस्तु को नापा जाए, मापा जाए, कितना ऊंचा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, बड़ा है, वह क्या होता है? मित। माँ जो है मापने का नाम है। कि क्या मापने का नाम है? ज्ञान को। कितना ज्ञान किसके अंदर है यही मापा जा सकता है। और किसके द्वारा जब मापा जा सकता है? जब हम उसकी साधना करते हैं। यदि हम अपने जीवन में साधना नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, तो हम उसको समझ नहीं सकते। किसको? उस परब्रह्म परमेश्वर को। माँ इति, यह माँ क्या है? मापना, किसी को नाप रहा है। वह अपिते, उसमें क्या है? कोई भी वस्तु जो है आकर के उसमें समाप्त हो जाती है। जब जीवन में ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, तो उसके जितने भी कर्म हैं वे अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। फिर वहां पर कर्म नहीं रहते। कर्म कब तक रहते हैं? जब तक उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि में हम कुछ भी डाल दें, अग्नि का स्वभाव क्या है? उसको समाप्त कर देता है। अग्नि यह नहीं कहती आपने दुर्गंध को डाला या सुगंध को डाला। अग्नि का स्वभाव क्या है? उसको जला देना। वैसे ही कहते हैं ज्ञान का स्वभाव क्या है? उसके कर्मों को समाप्त कर देना। अच्छे भी कर्म वहां समाप्त हो जाते हैं, बुरे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं शायद बुरे कर्म समाप्त होते हैं, अच्छे कर्म रह जाते हैं। ऐसा नहीं। ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। वहां पर ना अच्छा कर्म रहता है ना बुरा कर्म रहता है। माँ इति विलीन, माँ क्या है? उसके अंदर विलीन हो जाता है, सब कुछ आकर के मिल जाता है। क्यों? माँ कहते हैं मुंह बंद हो जाता है। जब मुंह बंद हो जाएगा तो अंदर कुछ जाएगा नहीं। अंदर कब तक जा रहा है? जब तक हम इसको खोल रहे हैं। जब इसको खोलना बंद कर दें क्या है? कुछ नहीं जाएगा, विलीन हो जाएगा इसके अंदर ही। वैसे ही कहते हैं माँ इति विलीन। क्या इसकी अवस्था का नाम क्या कहा? सुषुप्त स्थान। जिस प्रकार से शरीर सोई हुई अवस्था में कारण शरीर में जब चला जाता है उसे पता नहीं चलता मैं कहाँ पर सो रहा हूँ। बहुत अच्छी नींद जब आती है तो प्रातःकाल उसे कोई सपना भी ना आए, सवेरे उठे तो उसे पता लगता मैं कितने घंटे सोया हूँ, कितनी देर सोया हूँ, उसको पता नहीं लगता। क्यों? उसका जो मन है, उसकी जो इंद्रियां हैं, वह कहाँ चली जाती हैं? कारण शरीर के अंदर।
जब कारण शरीर के अंदर वह चली जाती हैं तो उससे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। वह क्या है? सुषुप्त स्थान, वही सुषुप्ति अवस्था। सह प्राज्ञ, कहते हैं प्राज्ञ नामक यह तीसरा पैर समझना चाहिए। इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत में पोती, किसको अच्छी तरह से जान लेता है, माप लेता है। किसको जान लेता है? कि इसकी ध्यान करते हुए, उपासना करते हुए। अपीति भवति, कहते आ उमा जो ओम है, इसकी उपासना करने से जीवन के जितने भी कर्म हैं अपने आप आकर के विलीन हो जाते हैं और ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। अंत में हम मात्र चतुर्थ अव्यवहार प्रपंचोपम शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मेव संविशति आत्मना आत्मनम यह एव वेद सह स एवं वेद। कहते हैं आत्मना आत्मनम भवति, जो हमारी आत्मा है उस परमात्मा को जान लेती है। जब तक नहीं जानेगी क्या है? वह अमात्र, वह परब्रह्म परमेश्वर मात्रा से रहित। मात्रा से रहित क्या होता है? आकार से रहित है। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। वह क्या? अमात्रम ओंकार अव्यवहार। ओंकार मतलब जो ओम है वही परब्रह्म परमेश्वर है। ओम जो नाद है, सृष्टि के प्रारंभ में ओम शब्द ही सुनाई दिया था। ओम से ही समस्त वेद के जितने भी ऋचाएं हैं, मंत्र जितने भी हैं, ओम से ही प्रकट होते हैं। इसलिए ओम क्या है? ओम ही मूल है। अव्यवहार्य, व्यवहार में ना आने वाली जो वस्तु है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे व्यवहार में आती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं व्यवहार में नहीं आती। पर ब्रह्म परमेश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है उसको हम व्यवहार में लेकर के आएंगे, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। उसको समझने के लिए क्या है? अनुभव किया जा सकता। उसको हम किसी व्यवहार में नहीं ला सकते, काम में नहीं ला सकते। अव्यवहार और प्रपंच उपसन है। क्यों? कि वह जैसे पहले कहा था, वह किसी भी आडंबर से रहित है, शांत है। जब शांत है तो आडंबर से रहित है। कल्याण अशिव कल्याणकारी है। अद्वैत पहले भी कहा था, वह अद्वैत है। पर ब्रह्म परमेश्वर का यह चौथा स्वरूप है। शास्त्र कहता है 1 2 3 4 जो हिस्से परमात्मा के बतलाए, यह एक उदाहरण के रूप में परब्रह्म परमेश्वर को उदाहरण के रूप में ऋषि शिष्य को समझा रहे हैं ताकि धीरे धीरे वह समझ सके। वैसे परमात्मा क्या है? सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। उसको हम बांट नहीं सकते। इसको, उस परब्रह्म परमेश्वर को किसी सीमा में उसको हम रख सकें, ऐसा नहीं हो सकते। क्यों? स एव वेद आत्मानम संभवती, वह परब्रह्म परमेश्वर जो है संविशन्ति, पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो जाता है। क्यों? ऐसा जानना चाहिए। जो आत्मा है उस परब्रह्म परमेश्वर से जाकर के मिल जाती है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषि ने अपने शिष्य को यहाँ पर यही बतलाया, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए आपको 4 भागों में उठना होगा। एक, धीरे धीरे प्रयास करना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा को जानने की इच्छा करे और सोचे मैं उस परमात्मा को 1 सेकंड में या थोड़ी देर में जान पाऊं, ऐसा असंभव है, संभव नहीं है। क्यों? उस परब्रह्म परमेश्वर का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नाम नहीं। उस परब्रह्म परमेश्वर को नाम और नामी, यदि हम परमात्मा क्या है उसको हम निराकार भी नहीं कह सकते, साकार भी नहीं कह सकते। परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, और साकार और निराकार इन दोनों से अलग भी है। उस परब्रह्म परमेश्वर को यदि हम ऐसा कहें परमात्मा निराकार ही होगा, ऐसा भी नहीं है। वेद कहता है परब्रह्म परमेश्वर निराकार भी है, साकार भी है। निराकार और साकार इन दोनों से अलग भी है और इन दोनों के अंदर भी है। वेद ने यही कहा है। उस परब्रह्म परमेश्वर को समझाने के लिए मांडुक्य उपनिषद में यह बताया है। बस आज यहाँ पर यह समाप्त होता है। अब ऐतरेय उपनिषद अगले हफ्ते से चलेगा।